बच्चे हैं, मैं झाड़ू पोछा करके काम मेरे बच्चों का देख पाती हूँ और बोलते हैं सरकार गरीबों को घर दे रहे। ये तो मेरे से घर छीन रहे हैं। मेरा भाई मजदूर है, मेरे को पाल रहे थे इतने दिन। अब मैं खुद काम करके मेरे बच्चों को पालती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत परेशानी से मैं बड़ा कर रही हूँ। मेरे बहुत मुसीबत है, मेरे कोई घर नहीं है। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, छोड़ के जाइए, मम्मी अकेले बच्चा उठा रही है, झाड़ू पोछा करके घर चलाती है, घर जाके झाड़ू पोछा करती हूँ, घर जाके झाड़ू पोछा करती हूँ। मामा तो बचपन में साथ हो गए, तो 5 साल से मामा के साथ रह रहे हैं। मामा ने हमें घर में रखा और घर से भी निकाल देंगे, तुम जाएंगे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट की पालना सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन एक मानवता का अभी जो विषय चल रहा है वो यहाँ मानवता का चल रहा है। जो परिवार है चेतन, ये मेरे साथ में है, इनकी मम्मी वो विधवा है और सिस्टर भी यहीं रहती है, इनके पिताजी नहीं है। अब ऐसा परिवार है, हालांकि हम मान रहे हैं, कोर्ट की पालना भी हम मान रहे हैं, नाजिर साहब भी आए हुए हैं, प्रशासन भी आया हुआ है, लेकिन हमारा ये कहना है जो पट्टा इशू हुआ है रमेश जी के नाम से इशू हुआ है। रमेश जी ने कोर्ट जीता है, ठीक है जीता है, लेकिन ये है कि जो यहाँ तो ऐसी स्थिति पैदा करे कि यहाँ तो ये इनका मकान जो बना हुआ है उसका पैसा इनको दे दे, या फिर बाजार रेट का जो भाव है वो बाजार रेट का पैसा इनसे ले लेवे। अब बाजार रेट या टीचर कॉलोनी है 15-16 हजार रुपए भाव है, रमेश जी कह रहे हैं 25 हजार रुपए के भाव से पैसा चाहिए। तो ऐसे करके कोई गरीब मार मत करो, ऐसा सॉल्यूशन करो कि इनकी बात भी रह जाए, जो परिवार है वो भी ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों से करी, पुलिस प्रशासन से करी, रमेश हाँ लगभग डेढ़ करने की कोशिश करिए, तो क्या सामने आ रहा है, क्या लग रहा है? बस बात ये चल रही है, रमेश जी ये कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल तो ये जो कार्रवाई है होने दो और उसके बाद में आप बाद में एग्रीमेंट करके और जो नए शर्तें लागू होगी उन नए एग्रीमेंट लागू करके और फिर हम इनको ये प्लॉट दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि वो यहाँ की रेट जो है 15-16 हजार, उस रेट को बता रहे हो 25 हजार, जो हर्जा खर्चा कोर्ट में लगा हुआ वो 2-4 लाख लगा हुआ, वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए लगे हुए। तो कहीं ना कहीं ये एक वेरिएशन आ रहा है, ये झोल आ रहा है। और ये पार्टी जो है चेतन और चेतन का परिवार, ये 20 साल से लगभग यहाँ पे निवास कर रहा है, तो मामला तो पेचीदा है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। ईश्वर है, वो देख रहे हैं और ईश्वर कोई ना कोई अच्छा हल निकालेंगे। यहाँ पे सभी कॉलोनी वासी, मोहल्ले वासी, इनके मित्र चेतन भैया के सब यहाँ आए हुए हैं और रमेश जी भाई साहब भी मानवता के आधार पे कोई ना कोई उचित निर्णय लेंगे। हम रमेश जी भाई साहब से भी यही आशा करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। क्या था पूरा मामला? न्यायालय से आदेश हुआ है इसको खाली करने का और 2 बार पूर्व में भी आ चुके हैं हम लोग और आगाह किया था और कोर्ट से इनको किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं है। न्यायालय ने ना जो डिग्री ऑर्डर के पक्ष में आदेश दिया था और ये जजमेंट डेटर है नैना देवी, इनको खाली करने का आदेश दिया। सर कैंसर क्या कहना चाहेंगे? 11 बजे के आप आए हुए हैं, 12 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण को भी देखना पड़ता है। इन्होंने ना जो जबरदस्ती यहाँ पे शांति भंग करने का माहौल उत्पन्न कर रखा है, फिर भी काफ़ी तसल्ली से किसी का हर्जाना नहीं हो, कोई जनहानि नहीं हो, किसी प्रकार का इनके सामान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उसका थोड़ा कर रहे हैं। नहीं, रिकवरी नहीं है, ये प्लॉट है, इस पर इन्होंने मकान बना लिया। प्लॉट रमेश चंद पारिक का था। पुराना कब्जा ये तो मेरे पास तो वारंट आता है, काफी पुराना कब्जा है। बिल्कुल देख सकते हैं, करीब 22 साल से पुराना ये 20-22 साल हो गए मेरे को रहते हुए। यहाँ 20-22 साल से हम रह रहे हैं। लाइट का बिल, पानी का बिल, हम यहाँ पे रह रहे हैं। कब्जा है, 14-15 फैमिली है, 2 भाई है, उनके बच्चे हैं, एक सिस्टर है विधवा, उनके बच्चे हैं, एक मम्मी मदर है, पापा है नहीं। अच्छा, आपने ये जमीन किसी से 20 साल पहले, जैसा आप खरीदी है मैंने। किससे खरीदी थी आप? ये हमने जीवनी देवी से खरीदी है, बोराज की रहती है, बोराज से खरीदी है, उनसे पैसे देके खरीदी है। और हमने जब निर्माण करा, जब कोई नहीं आया था यहाँ पे, हमारे को 22 साल हो गए मकान बना के रहते हुए। किस्तों मकान बनाया हमने, जहाँ जब तक कोई नहीं आया यहाँ पे रोकने कि भाई ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है। आज बन गया, सब कुछ हो गया, हम रह रहे इतने साल से। उसके बाद आज आके पुलिस प्रशासन लाके, कोर्ट के आदमी लाके खाली करवा रहे हैं। नहीं, इससे पहले कोई नोटिस वगैरह जाता है कि जैसे पता चल रहा है कि भाई 2 बार आपको पहले चेताया गया? नोटिस नहीं आया, वो तो आके बाहर जाते थे, नापाचोपी करके चल जाते थे। मेरे हाथ में कोई नोटिस नहीं दिया गया मेरे को। कितने लोगों का परिवार था आपके यहाँ? हम यहाँ कम से कम 14-15 जने हैं। वो महिला का जिनसे आपने जमीन खरीदी थी? वो महिला तो
अपने बोराज गांव में है। उनकी तबीयत खराब है अभी, इसलिए आ नहीं आ पाई है। तो जो रजिस्ट्री होती है, कागज बनते हैं जमीन के, वो हमारे पास आपने किसके- एग्रीमेंट है, हाँ। पापा के नाम है, पापा शांत हो गए, अच्छा, अमरचंद जी के नाम है। इसके पास वाली जमीन पे पास में 100 गज पे इस पे भी केस चल रहा है, लेकिन उसका खाली का आदेश नहीं आया, फिर मेरा ही अच्छा, आया। जो शर्मा जी हैं जिन्होंने मुकदमा हाँ। जीता है और ये कोर्ट की कुर्कियां आई है, कोर्ट के नाजिम यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्होंने किससे खरीदी है जमीन? फिर जैसा आप बता रहे हैं कि आप जो बोराज में कोई महिला रहती थी, ये जमीन, ये जो जमीन है ये बोराज में आ रही है, ना कि कॉलोनी में आ रही है। जी। ये जमीन बोराज की है, इनके पास जो पट्टा है रस्टी है वो इनकी कॉलोनी की है। जी। जमीन इनकी भी नहीं है, ये सरकारी जमीन बोराज की जमीन है। नाम बताओ आपका। मेरा नाम चेतन है।